बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फ़ितर की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईद उल फ़ितर से कबल पैदा होने वाले एक दिन के बच्चे का फ़ितराना अदा करना भी लाजिम है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार को लगव और बेहुदा बातों से पाक करने और मसाकीन को खिलाने के लिए सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया है। मुसलमान और रमज़ानुल मुबारक की मिसाल ऐसी है, चूँकि इंसान ख़ता का पुतला है, सारा साल इबादत व मामलात में इससे गलतियाँ और कोताहियाँ सरज़द होती रहती हैं और उम्मत मुस्लिमा के बहुत से अफराद के दिलों में ईमान की हरारत कमज़ोर होने लगती है। अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक का मौसम में बहार लेकर आता है। मुसलमान मसाजिद का रुख करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए भूख और प्यास बर्दाश्त करते हुए रोज़े रखते हैं, कुरान की तिलावत और सदका व खैरात को मामूल बना लेते हैं। इसी तरह जिनको अल्लाह तौफीक से नवाजे वो एतकाफ़ की भी सआदत हासिल करते हैं, अपनी नज़रों की हिफाजत, झूठ, ग़ीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, कीना और इस तरह के दीगर गुनाहों से बचते हैं, तो अल्लाह ताला मुसलमानों के अंदर ईमान की चाशनी और शादाबी फिर से ताज़ा कर देता है और वो तकवा और परहेज़गारी के रास्ते पर चल पड़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक में एक माह के मुसलसल रोज़े रखवाने का मकसद ही ये है कि वो तमाम गुनाह जो इंसान की आदत बन चुके होते हैं और इंसान उन्हें गुनाह ही नहीं समझता, अल्लाह ताला उन्हें भी ख़त्म करवाना चाहता है और अपने बंदों को गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ़ करना चाहता है। रमज़ानुल मुबारक में अदा किए जाने वाले एक अहम फ़रीज़े की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, जिसका अदा करना सब पर वाजिब है। इसे सदका फ़ितर कहते हैं। सदका फ़ितर की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ईद उल फ़ितर से कबल पैदा होने वाले एक दिन के बच्चे का फ़ितराना अदा करना भी लाजिम है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ादार को लगव और बेहुदा बातों से पाक करने और मसाकीन को खिलाने के लिए सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया है। लिहाजा जो नमाज ईद से कबल अदा करे इसका सदका मकबूल हुआ और जो नमाज के बाद अदा करे तो आम सदक़ों में से एक सदका है, ना कि वाजिब सदका, यानी इसे सदका फ़ितर नहीं कहा जा सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि उन अमीरों के माल में से साइल और महरूमों का हक़ है, इसलिए ये बात भी ज़हन नशीं रहनी चाहिए कि गुरबा व मसाकीन को सदका फ़ितर अदा करना उन पर कोई एहसान नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सदका फ़ितर अदा करना हर ग़ुलाम और आज़ाद मर्द और औरत, छोटे और बड़े, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बाज़ कम इल्म लोग इसकी अहमियत को कम करने की कोशिश करते हैं, जो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। सही अहादीस में सदका फ़ितर की मिक़दार एक सा यानी तकरीबन 2.5 किलो है। मुख्तलिफ़ सही अहादीस में सदका फ़ितर की अदायगी के लिए मुंदरजा झेल चीज़ों का ज़िक्र हुआ है: गंदम, जौ, खजूर, आटा, पनीर और आम खुराक, मसलन दालें, चना, सूजी वगैरह। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि उलमाए कराम का कहना है कि सदका फ़ितर हर घराने पर उसकी इस्तात और हैसियत के मुताबिक फ़र्ज़ है, यानी अमीर और गरीब दोनों पर एक ही जिन्स के हिसाब से फ़ितराना अदा करने की बात दुरुस्त नहीं है। जिस घराने के बावर्ची खानों में गंदम के साथ साथ चावल, पनीर, खजूर वगैरह कसरत से इस्तेमाल होते हैं, उनको चाहिए कि वो 2.5 किलो गंदम के हिसाब से फ़ितराना देकर ही गुजारा करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक जो चीज़ें आप कसरत से इस्तेमाल करते हैं वो आला और कीमती चीज़ें बतौर सदका फ़ितर अदा करें।
مثلاً پنیر، کھجور وغیرہ، یا اس کی مالیت کے مطابق رقم ادا کریں تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اور اچھی اشیاء کھانے اور خریدنے میں آسانی ہو۔ شہروں اور دیہاتوں میں لاکھوں افراد ایسے موجود ہیں جنہیں رمضان المبارک کے ایام میں سحری و افطاری کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے اور وہ پانی پی کر روزہ رکھنے پر مجبور ہیں۔ وہ غریب اور مستحق بھائی جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں اور وہ کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، انہیں خوراک، لباس اور صاف پانی کی اشد ضرورت ہے۔ فطرانہ ادا کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر لوگوں کی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بحوالہ بخاری مسلم، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ یہ صدقہ عید سے 1-2 روز پہلے دے دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید سے چند روز پہلے اور آخری وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ علماء کرام نے یہاں بھی مختلف احادیث کو تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ فطرانہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ادا کرنا چاہیے تاکہ مستحق لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔